नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट से रिलेटेड समस्याओं की। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चैनल पर काफ़ी लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी आप लोगों के कमेंट मुझे प्राप्त हो रहे थे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास हमारा ईमेल आईडी था, उस पर मेल भी आ रहे थे कि जल्दी ही वीडियो बनाना शुरू करिए। फिर मैंने सोचा किस टॉपिक पे वीडियो बनाए जाएं, क्योंकि दोस्तों देखिए, स्टडी से रिलेटेड भी मटेरियल यूट्यूब पर बहुत है और जो भी नई भर्ती आती है उनके बारे में भी आपको सूचना मिल ही जाती है। मगर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि अभी भी ऐसे चैनल बहुत कम हैं जो कि अभ्यर्थियों की जो कॉमन समस्याएं हैं उन पर बात हो रही हो। तो दोस्तों, अब जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, वो यही है कि आपकी जो भी कॉमन समस्याएं हैं वो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड में जो है वीडियो आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो आता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर तो कॉमन प्रॉब्लम है, और यदि किसी कोई 1-to-1 कैरियर गाइडेंस के लिए बात करना चाहता है तो उसके लिए भी हम आगे प्रबंध करेंगे। तो दोस्तों, मोहित जी का जो सवाल है वो ये है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर किसी सरकारी नौकरी का आ गया है और वो नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहते, उससे बड़ी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि जिसका ज्वाइनिंग लेटर आया है वो कितने समय तक के लिए होल्ड पर हो सकता है, मतलब कितना समय मिल सकता है। बात ये ज्वाइनिंग पर जो एक्सटेंशन होता है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसा होते हैं कि जो ज़्यादा समय देते हैं। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा रेलवे में मिल जाता है। रेलवे में मान लीजिए एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा, आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, फिर दोबारा भेजते हैं, फिर उसके बाद तीसरी बार भी आ जाता है। मगर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि एक ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजेंगे और जो तय समय है उसमें यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो अगली बार आपका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया जाता है। तो पहली बात तो यह है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक्सटेंशन कितना मिल जाता है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड होते हैं जिसमें कि 3 महीने का भी, 6 महीने का भी और 1 साल का भी मिल सकता है। स्पेसिफिक ग्राउंड का मतलब ये है, मान लीजिए आपकी कोई उस समय मेजर सर्जरी हुई है और अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसे में मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाकर आपको ज्वाइनिंग पर एक्सटेंशन मिल जाता है। या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि आप किसी और नौकरी में पहले से कार्यरत हैं और वहाँ पर रिलीविंग में समय लग रहा है, तब भी एक्सटेंशन मिल जाता है। और यदि फीमेल के केस में हम बात करें कि प्रेगनेंसी हो रखी है और डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में भी एक्सटेंशन मिल जाता है। मगर मेरा कहना यह है कि जब भी आपको पहला ज्वाइनिंग का लेटर आता है और कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और फिर जब दूसरी कोई बड़ी नौकरी मिल जाती है तब आप जो है इस वाली नौकरी को रिज़ाइन कर दें। कई अभ्यर्थियों को लगता है कि नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी समस्या, ऐसा नहीं है। और ख़ासकर जब आप प्रोविजन पीरियड में होते हैं तब तो और नहीं है, क्योंकि देखिए, जब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तब आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा यदि आप नॉर्मल रेजिग्नेशन देते हैं। टेक्निकल में ऐसा नहीं है। जब टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है तो बहुत जल्दी ही रिलीविंग हो जाती है, परंतु यदि आप प्रोविजन पीरियड में हैं और नॉर्मल रेजिग्नेशन देते हैं तो 1 मंथ के अंदर जो है आपका एक्सेप्ट हो जाता है और जो नई नौकरी होगी उस पर इसी बेस पे आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है। और कोशिश ये करिए कि जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो इतना समय निकाल लें कि बड़ी नौकरी की तैयारी करें। और जो अभ्यर्थी मतलब मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्हें फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, फिर साथ में हो ही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मोहित जी से कहना यही है कि आप जो है नौकरी की तैयारी करिए ज़रूर, मगर उससे पहले नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लगता है कि हमें हो ही जाना है, परंतु लास्ट में आपको भी पता है दोस्तों कि परीक्षा के अंतिम चरण में भी अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है तो पूरी की पूरी भर्ती निरस्त हो जाती है। तो हमने जिसके चक्कर में पहली वाली नौकरी को छोड़ा था वो भी हाथ से गई। इसलिए ये मतलब गलती नहीं करनी है। और दोस्तों, यदि आपके पास भी ऐसा कोई समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा प्रयास रहेगा जल्द ही हम उस पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।